आइए आज बात करते हैं कि वेरिकोसील के असबाब क्या हैं, काज़ज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि वेरिकोसील के असबाब क्या हैं, काज़ज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है। पहली बात तो ये है कि सीधी सी बात है कि जब जो वेन्स टेस्टिस से, स्क्रोटम से ऊपर को ब्लड को लेकर जा रही होती हैं, उनका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है डायलेट होने की वजह से, फैल जाने की वजह से। जब वो फैल जाती हैं, उनका कम हो जाता है प्रेशर, तो वो ब्लड वहाँ जमा हो जाता है। अब वो जो ब्लैकिश ब्लड जो है वो वहाँ जमा होता है, तो वहाँ पे लंप से बन जाते हैं जो वेरिकोसील कहलाते हैं। तो अब ये जो वेरिकोसील हैं, ये वहाँ पे बनने की जो सबसे बड़ा सबब है वो ऊपर को ब्लड के जाने का फ्लो जो है उसका कम हो जाना, ये वजह बनती है। अब इसकी ऊपर को जाने का फ्लो का वजह क्या बनती है कि फ्लो वहाँ पे रुकावट क्यों बनती है, उसको हम देखें तो यही वो असबाब हैं या यही वो काज़ज़ हैं। सबसे पहली वजह तो कोई भी इंजरी की हिस्ट्री है, कोई चोट लग गई है। मसलन जो खिलाड़ी खेलते हैं, किसी को क्रिकेट की बॉल लग गई है और कोई अगर फुटबॉल खेल रहा है उसको बॉल लग गई है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है उसको बास्केटबॉल खेलते हुए किसी भी जगह वजह से अगर टेस्टिस के ऊपर कोई चोट लग गई है, या किसी भी एक्सीडेंट में, किसी भी इंसिडेंट में जो टेस्टिस पर कोई चोट लग गई है कि जिसके बाद जो स्क्रोटम की वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो में रुकावट आ गई है, तो इसकी वजह से ब्लड जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी, अक्सर ये देखने में आया है कि जो ओबेसिव हैं, मोटापा है, ओबेसिटी है, मोटे लोग हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। और कसरत मुजावमत जो है यानी इंटरकोर्स की ज़्यादती, ये भी एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से जो है वो वेरिकोसील जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें हम वो लोग जो टीन एज में वेट ज़्यादा उठाते हैं, उन लोगों को भी वेरिकोसील की जो है वो बीमारी अक्सर हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जिम जाने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी अक्सर ये देखने में आया है कि उनकी रेशो ज़्यादा है वेरिकोसील की, कि जो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं और उसकी वजह से होता है। ज़्यादा खड़े रहकर काम करने वाले लोग, जैसे मैंने अपनी वेरिकोज वेन की जो वीडियो है उसके अंदर भी मैंने डिटेल से ये बात बताई है कि जो लोग ज़्यादा किसी स्टॉप पर, कोई जो टिकट फरोख्त करने वाली जगहों पर, किसी इस्तकबालिया पर, कोई पान शॉप पर जो सारा दिन खड़े रहते हैं, कोई ऐसा कोई करियाने का जो स्टोर है उस पर जो सारा दिन खड़े रहते हैं, उनको जो वेरिकोज वेन हो जाती है। इस तरह से वेरिकोज सील भी जो है वो ज़्यादा देर तक खड़े रहने वाले लोगों को ज़्यादा होता है। क्यों कि ब्लड का जो फ्लो है वो ऊपर को होना होता है और उसको वो टाइम कम मिलता है ऊपर को फ्लो करने के लिए। यही वजह है कि जब वेरिकोज सील हो जाता है तो उस वक्त लेटने से इसमें कमी वाक़या हो जाती है इसके सिम्टम में। इसकी वजह क्या होती है कि उसका फ्लो जो है ब्लड का वो ऊपर को खुद जाना शुरू हो जाता है और उसकी स्वेलिंग में या उसके पेन में वो कमी वाक़या हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि जब जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनको भी ये होता है, और हैवी एक्सरसाइज करने से होता है। फिर मोटे लोगों को ये ज़्यादा होता है, टीन एज में ये ज़्यादा देखने में आता है। फिर इंजरी की वजह से, अगर कोई चोट की वजह से अगर कोई वहाँ पे वेसल्स का गुच्छा बन गया तो उनको ज़्यादा होता है। जिन लोगों को वेरिकोज वेन है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको वेरिकोज सील भी हो जाता है। इसी तरीके से जिन लोगों में हाइड्रोसील होता है उनको भी वेरिकोज सील होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
इसी तरीके से पाइल्स और वेरिकोसील जो है ये दोनों एक ही तरह की मिलती जुलती चीजें हैं, दोनों के काजेज एक ही हैं। जैसे वेरिकोज वेन का है इसी तरह वेरिकोसील का है, और इसी तरह पाइल्स का है। पाइल्स में भी यही, जिन लोगों को कब्ज है शदीद किस्म की उनको पाइल्स हो जाता है, और उसी तरह से उनको वेरिकोसील भी हो जाता है। इसी तरीके से जिन लोगों को ज़्यादातर कब्ज रहती है या जिन लोग जो बवासीर के आर्जा में मुब्तला हैं वो अक्सर इस मर्ज में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो देखा ये जाए तो वेरिकोसील जो है ये इसी तरह से वेन्स का फूल जाना ही है, जिस तरह से वेरिकोसील में वेरिकोस वेन में होता है या पाइल्स में जो फूलने के बाद बल्ब से बन जाते हैं। ये अंदरूनी तौर पर स्क्रोटम की अंदर बनते हैं, जहाँ पे टेस्टिस होते हैं उनके साइड पर ऊपर वाली साइड पे बनते हैं, और ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है क्योंकि लेफ्ट साइड की एनाटॉमी जो है वो मर्दों की राइट साइड से ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो होता है वो ऊपर को वापस जाने वाला वो राइट साइड से ज़्यादा होता है, राइट साइड की निस्बत से लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। लेकिन इस बात को तय कर लेना कि ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही होती है वेरिकोसील, ऐसा नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। ये बाज़ दफ़ा बिल्कुल अकेला राइट साइड में भी हो सकता है और बाज़ दफ़ा ये दोनों साइड पर भी हो सकता है। तो वेरिकोसील की वजह से जब इनफर्टिलिटी होती है तो उस वक्त भी ये डायग्नोज हो जाता है कि ये वेरिकोसील है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के और सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में नज़र आते हैं कि वहाँ एक थैली सी बन जाती है, वहाँ पे हार्ड किस्म की उबार सा बन जाता है और चलने फिरने में दिक्कत होती है, बेचैनी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट जो होता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनसे हम मालूम कर लेते हैं, और ये वो काजेज़ हैं जिनकी वजह से ये पता चलता है कि उसको वेरिकोसील है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।